हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सागर है और क्रीपी कंटेंट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म टेक बैक द नाइट के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग्स हैं 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं इमेजेस की जगह वीडियोस लगा दूं, लेकिन दोस्तों मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वीडियोस लगाने पर मुझे कॉपीराइट आ सकता है। इसलिए मैं इमेजेस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जगहों पर क्लिप्स लगा देता हूँ। आई होप कि आप समझोगे। मेरी लास्ट वीडियो को देखना ना भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की शुरुआत में हम जेन नामक एक यंग लड़की को देखते हैं जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, जिसके इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे। और इसी के साथ मुझे याद आया कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जेन इंस्टाग्राम पर काफ़ी एक्टिव रहती थी और लाइव जाकर वो अपने फैंस के साथ हर चीज़ शेयर किया करती थी। और एक दिन पार्टी के दौरान वो लाइव ही थी और वो जो वहाँ मस्ती कर रही थी वो सब अपने फैंस को दिखा रही थी। पार्टी के दौरान जेन की एक फ्रेंड नशे में वहाँ स्टाफ के साथ बदतमीजी करने लगती है। इसलिए उस बात को सॉर्ट आउट करने के लिए जेन अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले जाकर कार पार्किंग तक छोड़ जाती है, क्योंकि उसे उस पार्टी से भगा दिया गया था। फिर जेन अपनी फ्रेंड को कार में बैठाकर उसे भेज देती है और खुद के लिए कैब बुक करने लगती है, लेकिन उस जगह उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता और वीरान गली होने के कारण जेन थोड़ा डरने लगी थी। तभी जेन वहाँ से बाहर जाने के लिए रास्ता देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई चोर बैठा दिख रहा था जो जेन का आने का वेट कर रहा था। इसलिए जेन दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ एक आदमी गली की एंट्रेंस को लॉक कर रहा था और जेन उसे लॉक खोलने के लिए कहती है, लेकिन तभी जेन को अपने पीछे कोई कार दिखती है जिससे उसे लगता है कि कोई उसे ले जाने आया है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और वह आदमी भी गली लॉक करके वहाँ से जा चुका था, जिससे जेन और डरने लगती है। सुनसान गली में उसे कुछ हलचल सुनाई देने लगती है और एक मक्खियों का झुंड जेन के पास मंडराने लगता है। और तभी जेन के पीछे एक काला साया भागता है और वह जेन पर अटैक करके उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट मार देता है और वह एंटिटी जेन के रिस्ट पर एक निशान बना देती है और उस अटैक के बाद जेन बेहोश हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक हॉस्पिटल पर जाता है जहां जेन काफ़ी बुरे हालत में खुद चलकर वहां पहुंचती है, इसलिए उसे तुरंत एडमिट कर लिया जाता है। और हम देखते हैं कि उस एंटिटी ने जेन की बॉडी पर काफ़ी निशान मारते हैं और पेट के नीचे एक गहरा कट आ गया है, जैसे उस एंटिटी ने न्यू आईफोन लेने की खुशी में जेन की किडनी निकाल ली हो। इस केस के रिगार्डिंग जेन से एक डिटेक्टिव मिलती है ये जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। तो जेन उसे सब बताती है कि किसी ब्लैक एंटिटी ने एक गली में उस पर अटैक किया और जेन उसे उस एंटिटी का हुलिया बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डिटेक्टिव उसकी बात पर यकीन नहीं कर रही थी और उसको लग रहा था कि शायद जेन के साथ किसी ने कोई असॉल्ट किया है। तभी वहाँ जेन की सिस्टर एमा आ जाती है और वह जेन को डिस्चार्ज करके वहाँ से ले जाती है। एमा को भी लग रहा था कि जेन के साथ किसी ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, इसलिए वो उसे बातों से स्ट्रेंथ दे रही थी। और उसी रात जेन अपने इंस्टाग्राम पर अपनी चोट की फ़ोटोस अपलोड कर देती है, ये कहते हुए कि पिछली रात उस पर किसी ब्लैक एंटिटी ने अटैक किया, जिस पे लोग उस पर अपने अपने ओपिनियन देने लगे। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव जेन का इंस्टाग्राम अकाउंट को देखने लगती है ताकि उसे जेन के बारे में सब पता चलता रहे। उस रात एमा देखती है कि जेन ने अपना एक्सपीरियंस यूट्यूब पर भी शेयर किया है और लोग उस पर ज़्यादातर मजाक ही उड़ा रहे थे। इसलिए एमा जेन को कहती है कि उसे वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन जेन का मानना था कि लोगों को इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आगे किसी के साथ भी हो सकता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि ऐसे इंसिडेंट कहाँ कहाँ हुए और वो मार्क्स एक ट्रायंगल बना रहा था। और डिटेक्टिव देखती है कि जेन पास के हॉस्पिटल में ना जाके दूर के हॉस्पिटल में जाती है, जबकि जेन को काफ़ी चोटें लगी थी। और देखकर यह भी लग रहा था कि डिटेक्टिव इस इंसिडेंट के बारे में पहले से जानती है, जैसे और भी लोगों के साथ ये अटैक हुआ हो। उसके बाद डिटेक्टिव जेन को पुलिस स्टेशन बुलाती है ताकि वो उससे कुछ सवाल पूछ सके, क्योंकि उनके लिए अटैकर को पकड़ना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि डिटेक्टिव को लग रहा था कि ये सब किसी इंसान ने किया है, लेकिन जेन उसे ऑलरेडी सब बता चुकी थी। लेकिन डिटेक्टिव को वो सब बातें बेतुकी लग रही थी, इसलिए वो जेन को एक्चुअल बातें पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जेन एक्चुअल बात ही बता रही थी। और तभी उसे उसी अटैक के विजन्स आने लगते हैं, जिससे जेन ऑफेंड हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे उसकी बात पर यकीन हो या ना हो।
घर आते वक्त जेन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी और अपने फैंस को सब बता रही थी, तो उसके फैन डिमांड करते हैं कि वो चाहते हैं कि वो भी उस एंटिटी को देखें। और तभी रास्ते में जेन की कार पंक्चर हो जाती है और टायर बदलते वक्त उसे फिर से वो मक्खियों का झुंड दिखता है। तो जेन अपने फैंस को बताती है कि उसे काफ़ी मक्खियाँ दिख रही हैं और तभी वहाँ उसे वो एंटिटी भी दिखती है, जिससे जेन डर जाती है और वो कोशिश करती है कि उसके फैंस भी उस एंटिटी को देखें, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था और इस वजह से फैंस को लगने लगता है कि जेन उनसे झूठ बोल रही है। जेन उस एंटिटी से बचने के लिए जल्दबाजी में टायर बदल देती है और कार में आते ही वो एंटिटी जेन पर अटैक कर रही थी, जिसे वो अपने फैंस को दिखाने की कोशिश कर रही थी। और तभी जेन फटाफट उस एंटिटी का स्केच बनाती है और अपने फैंस को दिखाती है, लेकिन लोग उस पर हंस रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ वहाँ नहीं दिखा। लेकिन हम देखते हैं कि जेन के शरीर पर पहले के जैसे काफ़ी निशान आ गए हैं। जेन उस एंटिटी से बचने के लिए घर के डोर पर काफ़ी सारे लॉक लगा देती है ताकि वो एंटिटी उसके घर में ना आ पाए। इसी बीच जेन के पास किसी का डीएम आता है जो उसकी बातों पर यकीन कर रहा था और वह जेन को उस एंटिटी को मारने को कहता है, जिसके लिए वो जेन को कुछ बुक्स बताता है जिसमें उस एंटिटी को मारने का उपाय है। इसलिए जेन उस बुक को लेने एक लाइब्रेरी में जाती है जहां डीमंस के बारे में स्टडी करके जेन को पता चलता है कि ऐसे डीमंस को कॉपर के नाइफ से मारा जा सकता है। और तभी मेहनत करके जेन कॉपर से एक नाइफ बना लेती है और ये भी वो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही थी। जेन की वीडियो काफ़ी वायरल हो गई थी, इसलिए उसे एक शो से इनविटेशन आ जाता है ताकि वो जेन का इंटरव्यू ले सके उस इंसिडेंट के रिगार्डिंग। और इंटरव्यू से पहले एमा जेन से किसी भी डेमन या मॉन्स्टर के बारे में बात ना करने को कहती है क्योंकि उससे लोग उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन इंटरव्यू के दौरान जेन सबको वो बातें बताती है कि किसी एंटिटी ने उस पर अटैक किया, लेकिन रिपोर्टर उस बात को साइड रख के जेन की मॉम की बातें करने लगती है क्योंकि जेन की मॉम एक फेमस आर्टिस्ट थी, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी की वजह से उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया। और इस बात पर जेन उन्हें कुछ नहीं बताती और तभी हम जेन के पीछे उसी एंटिटी का हाथ आते देखते हैं और तभी जेन उस शो को कट करने को कहती है और वह अपनी बहन एमा के साथ वहाँ से निकल जाती है। फिर जेन को भी पता चल जाता है कि एमा भी उसकी बात पर यकीन नहीं करती कि उसके साथ उस रात क्या हुआ, इसलिए जेन एमा से नाराज़ हो जाती है। और तभी जेन को वापस वो डिटेक्टिव बुला लेती है और डिटेक्टिव को कहीं से जेन के पास्ट के बारे में पता चलता है कि जेन सच बोलने में ठीक नहीं है, लेकिन जेन डिटेक्टिव से सच ही बोल रही थी। लेकिन वो डिटेक्टिव अब भी जेन पर भरोसा नहीं कर रही थी। तभी जेन एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने जो पिछले लाइफ में झूठ बोला वो बोला, लेकिन इस बार वो झूठ नहीं बोल रही थी। इसलिए डिटेक्टिव उसे स्टेटमेंट लिखने को कहती है कि वह एक्सेप्ट करे कि उसने लोगों से झूठ बोला कि उस पर किसी एंटिटी ने अटैक किया। लेकिन जेन वो स्टेटमेंट नहीं लिखती और उसके लिए वो लाई डिटेक्टर टेस्ट देने को भी तैयार हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कि वो झूठ नहीं कह रही है, सच कह रही है। फिर लाई डिटेक्शन टेस्ट देने के बाद जेन उसमें फेल हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि जेन झूठ बोल रही है, जिससे एमा वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो जानती थी कि जेन पर किसी एंटिटी ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने अटैक किया है। और इस बार पर जेन डिटेक्टिव को वो स्टेटमेंट लिख देती है कि उसने लोगों से झूठ बोला, लेकिन जेन तो जानती थी कि वो सच कह रही है और कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और इससे उसका करियर भी ख़राब होने वाला था। इसलिए जेन डिसाइड करती है कि वो अपनी लाइफ को एंड कर देगी और ट्रेन के आगे कूदने से पहले कोई लेडी जेन को पीछे खींच लेती है और वो जेन को कह रही थी कि उसे उसकी बात पर यकीन है। और तभी वो पलक झपकते ही वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे जेन ढूंढने लगती है, लेकिन वो लेडी उसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ एमा के पास जेन की एक फ़ैन आ जाती है ताकि वो एमा को यकीन दिला सके कि जेन झूठ नहीं बोल रही। और वो वुमेंस की एक कम्युनिटी दिखाती है जिसमें उन वुमेंस के साथ वही हुआ जो जेन के साथ हुआ और उन्होंने वही बातें बोली हुई थी जो जेन उस दुनिया को बता रही थी। और ये देखकर एमा को यकीन हो जाता है कि जेन झूठ नहीं बोल रही और वो फ़ैन एमा को सजेस्ट करती है कि जेन को उसकी ज़रूरत है, इसलिए एमा जेन को ढूंढने निकल जाती है। इधर वो रिपोर्टर जेन के अगेंस्ट लोगों के मन में नफरत फैलाने लगती है कि उसने लोगों का बेवकूफ़ बनाया। लेकिन डिटेक्टिव को ये रियलाइज़ होता है कि ये बात वो कब तक लोगों से छुपाएगी जबकि जेन सच बोल रही है और हो सकता है कि डिटेक्टिव के साथ भी वैसा कुछ हुआ हो, इसलिए वो जेन की मदद करने निकल जाती है। इधर जेन के अपार्टमेंट में वो एंटिटी उस पर फिर से अटैक करती है और जेन को वो टेरेस पर ले आती है और वो एंटिटी उसे हार्म कर रही थी। तभी वहाँ समय रहते डिटेक्टिव आ जाती है और वो उस एंटिटी को शूट करने लगती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। और जेन उस नाइफ़ को लेने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उस एंटिटी को उसी कॉपर नाइफ से मारा जा सकता है।
डिटेक्टिव जेन की मदद कर रही थी कि वो एंटिटी डिटेक्टिव को लेकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहाँ एमा आ जाती है और उसे अब जेन के ऊपर यकीन था और तभी वो जेन को वहाँ से ले जाती है ताकि पुलिस जेन पर शक न करे कि उसने डिटेक्टिव को मारा है। फिर कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जेन ने अपने इंस्टाग्राम पर एक हैशटैग लॉन्च किया है जिसमें लिखा था मॉन्स्टर्स आर रियल, और उस हैशटैग को यूज़ करके काफ़ी लोग अपना वोयरिस्ट का मार्क दिखा रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये अटैक काफ़ी लड़कियों के साथ हुआ है और इस बात पर जेन के फैंस काफ़ी चर्चा कर रहे थे। तभी एमा और जेन डिसाइड करते हैं कि वो मैक्सिको शिफ्ट हो जाएंगे अपनी आगे की लाइफ के लिए, और बस इतना दिखाते ही ये फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है। एक्चुअली इस फिल्म में ये एंटिटी सेक्सुअल असॉल्ट के रूप में दिखाई गई है जो वुमेंस के साथ हर रोज़ कहीं ना कहीं होता है, इसलिए इस एंटिटी ने सिर्फ वुमेंस पे ही अटैक किया था और वो निशान ये दर्शाता है कि ऐसे अटैक के बाद वुमेंस टूट जाती है और उनके मन में डर बैठ जाता है और इस अटैक का शिकार वो डिटेक्टिव भी हुई थी। इसलिए वो पहले तो ये कोशिश करती है कि ये बात किसी को पता ना चले, क्योंकि काफ़ी वुमेंस अपने साथ ऐसा होने पे किसी को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जब जेन ऐसा कर रही थी तो वो डिटेक्टिव बाद में उसे सपोर्ट करती है और इस चीज़ के लिए वुमेंस को खुद खड़ा होना पड़ता है, जिसके लिए लोग उन्हें सपोर्ट बहुत कम करते हैं और मीडिया का आप जानते ही हो। इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।